वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हूं आपका टीचर हारून और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 यूनिट नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन और क्लास है 12 नेशनल बुक फाउंडेशन का ही। और आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में से होमोजीनियस इक्वेशंस। अब यहां पर लिखा है चेक वेदर द फंक्शंस आर होमोजीनियस और नॉट। पहले तो ये चेक करें कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है। दूसरा, इफ होमोजीनियस देन फाइंड द डिग्री। तो फिर डिग्री फाइंड करें अगर होमोजीनियस है। तो सबसे पहले यहां पर हम ये देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस होती कैसे हैं। होमोजीनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस हैं कि जब उसके अंदर आप कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाएं तो उसको बाद में जब आप कॉमन निकालें तो आपको आपका फंक्शन वापस मिल जाए। क्लियर? सो सबसे पहले यहां पर देखें, यहां पर आपको एक क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स और कॉमा वाई किसके बराबर है 6xy क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब आपने क्या करना है, जस्ट x में रिप्लेस करना है एक्स टी एक्स और y में रिप्लेस करना है टी वाई। ठीक है, यानी कि जहां पर आपको x मिलेगा उसकी जगह आपने क्या लिख लेना है टी एक्स और जहां पर y मिलेगा उसकी जगह क्या लिख लेना है आपने टी वाई। बस ये काम करना है। और यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या फंक्शन x है उसकी जगह क्या लिख दिया टी एक्स, यहां पर y है उसकी जगह क्या लिख दिया टी वाई। 6 कांस्टेंट एज इट इज, x की जगह क्या मैंने कहा था लिखने टी एक्स और y की जगह क्या लिखेंगे आप टी वाई। क्लियर हो गया? और माइनस एज इट इज और यहां पर x की जगह टी एक्स उसका होल स्क्वायर आ जाएगा और y की जगह टी वाई और यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लिख दिया। अब जिनके पास पावर्स है उनको पावर्स दे दें। फॉर एग्जांपल यहां कोई पावर नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। क्लियर? अब यहां पर टी वाई के ऊपर पावर क्यूब आ रही है, टी को भी आपने क्यूब पावर दे दी, वाई को भी आपने क्यूब पावर दे दी। क्लियर? और इसके बाद माइनस साइन एज इट इज टी एक्स का स्क्वायर है। अब यहां पर गौर करें, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्क्वायर है तो टी को भी स्क्वायर दे दिया, एक्स को भी स्क्वायर दे दिया, यहां पर भी स्क्वायर है होल में तो टी को भी स्क्वायर दे दिया, वाई को भी स्क्वायर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टी एक्स को हम टी क्यूब और y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब t को t क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम t4 और x एज इट इज और y भी एज इट इज, क्योंकि यहां पर सिर्फ t ही है जो कॉमन वेरिएबल है, बाकी जो है डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। t को क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया t की पावर 4 माइनस साइन एज इट इज, फिर t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया t की पावर 4 एक्स स्क्वायर एज इट इज और वाई स्क्वायर एज इट इज। क्लियर? अब ये दो टर्म्स है हमारे पास, हमने देखना है इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है और जो वेरिएबल आपने टी इंट्रोड्यूस करवाया था क्या ये आपको कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। टी की पावर 4 यहां पर और टी की पावर 4 यहां पर भी कॉमन आ रही है तो आपने टी की पावर 4 कॉमन ले लेना है। बाकी यहां पर 6 रह गया, एक्स रह गया, वाई क्यूब माइनस साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज। अब गौर करें क्या ये जो है आपका फंक्शन है कि नहीं। यस, इट इज आवर प्रीवियस फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी जगह के ऊपर ये लिख देंगे, ये लिख दिया। और यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि जब हमने टी को इंट्रोड्यूस करा इसके अंदर और हमें वो कॉमन मिल गया और फंक्शन हमें वापस मिल गया तो इसका मतलब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। और दूसरा काम था कि फाइंड करनी थी उसकी डिग्री। सो इसकी जो डिग्री है वो 4 है। कैसे पता चला? जो टी के ऊपर पावर आएगी वही उसकी डिग्री होगी। यहां पर टी के ऊपर क्या है 4 तो 4 उसकी क्या है डिग्री। क्लियर? सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसकी मार्किंग मैं साथ साथ करूंगा और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास फंक्शन गिवन है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहां पर फंक्शन लिखने के बाद x की जगह के ऊपर उसी तरीके से tx और y की जगह ty पुट कर देना है। ठीक है जी। अब हमने x स्क्वायर है उसकी जगह के ऊपर हमने tx का स्क्वायर पुट कर दिया और y की जगह के ऊपर ty पुट कर दिया। स्क्वायर इसको भी दे दिया, स्क्वायर x को भी दे दिया, x स्क्वायर हो गया माइनस एज इट इज ty एज इट इज। इन दोनों में से क्या कॉमन? अब चूंकि t स्क्वायर कॉमन आना चाहिए, टी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां से तो एक्स स्क्वायर, यहां से एक टी चला गया, एक टी पे नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहां पर सिंपल टी कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर टी माइनस वाई।
अब ये जो है ये इस फंक्शन के बराबर नहीं है, ऐसे ही है ना। सो हम लिखेंगे इट इज नॉट ए होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। जब ये होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं है तो हम इसको आगे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने उसी तरीके से y की जगह टी वाई, एक्स की जगह टी एक्स पुट कर दिया और y की जगह टी वाई पुट कर दिया। अब क्यूब है, इसको भी क्यूब दे दिया, इसको भी क्यूब दे दिया। यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों को स्क्वायर दे दें। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ जी। हम यहाँ से टी स्क्वायर को टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टी का क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर भी टी का क्यूब बन जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों में से अगर हम देखेंगे ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है, आप कट कर सकते हैं। और या तो t की पावर 3 और t की पावर 3 नीचे से भी कॉमन ले ले, पीछे बच जाएगा 2y क्यूब बाय एक्स स्क्वायर y माइनस 7। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, t की पावर कितनी 0 रह जाएगी और ये कितना होता है हमारे पास 1 के बराबर, तो इसके जगह मैंने क्या लिख दिया 1, ठीक है। और 1 का मतलब t की पावर 0, अगर 0 है तो ये हमारे पास इसकी डिग्री क्या आएगी 0। और डिग्री क्यों 0 आ रही है, क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब होमोजीनियस फंक्शन कैसे पता चलता है, जब भी आप t को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और वो वापस बाहर कॉमन आ जाए, यहाँ पर कॉमन क्या है t की पावर 0 कॉमन आ गया और फंक्शन हमें एज इट इज मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। और यही चीज हमने पता करनी थी, अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो फिर हमने क्या चीज देखनी है, अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो उसकी डिग्री हमने फाइंड करके बतानी है। सो दिस इज दी 3 क्वेश्चंस। और अब इसको जरा गौर से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर चेक करें, ऊपर वाली टर्म में पावर को टोटल कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है 1, ये भी 3 और नीचे 2 + 1 3। अगर हमारे पास पावर्स बराबर आ जाएं तो इसका मतलब वो होमोजीनियस फंक्शन है। अब इसको देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 है, पावर बराबर नहीं है तो नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। इस वाली को भी देख लेते हैं, यहाँ पर पावर कितनी है 1 और 3 4, 2 और 2 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, पावर्स 4 है तो ये होमोजीनियस फंक्शन बराबर है, ठीक है। इस तरीके से करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है जी। सो इसको हम लोग सिंपल, इसको हमने सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसकी कुछ तरीका है, इसको समझ लें, क्योंकि सेम मेथड अप्लाई होगा आगे जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे। और अगर आप इसको समझ लेते हैं अभी तो आप बाकी क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमने dy बाई डी एक्स की टर्म बनानी है, यहां से क्या निकालना है dy और dx। इसका मतलब आपको चीजों को सेपरेट करना पड़ेगा ताकि आप dy बाई dx निकाल सकें। तो सबसे पहले प्लस का साइन है यहाँ पर, बल्कि इस वाली टर्म को उसने उठा के, इस वाली टर्म को उठा के हम लोग, ये प्लस का साइन है ना इसके साथ, और ये अगर ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इस वाले स्टेप को देखें, मैं थोड़ा सा यहां से प्लस से उठा के उसको लेके चले गए, माइनस हो गया। अब यहाँ पर dy है और ये dx है, dx को उठा के उस साइड पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा dy बाय dx, ठीक है। और x यहाँ पर क्या हो रहा है, x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया डिवाइड। अब यहाँ पर मैंने बेसिकली एक तरह से सेपरेट कर दिया है, ठीक है ना। अब इसको मजीद माइनस का साइन अंदर देके साइन चेंज कर दें, इसके साथ एक्स के साथ प्लस का साइन था तो प्लस का साइन किस में तब्दील हो जाएगा माइनस में, और यहाँ माइनस है किस में चला जाएगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस एक्स बाय माइनस एक्स प्लस वाई बाय एक्स, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक्स, ये माइनस एक्स पे भी डिवाइड हो रहा है और ये एक्स जो है वाई के साथ भी डिवाइड हो रहा है, दोनों को सेपरेट कर दिया। ये मेरे पास क्या बन गया -1, तो ये लिख दिया -1 प्लस वाई बाय एक्स। सो हम ये जो हमने क्या बना ली, एक होमोजीनियस इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करने लगे, हम y की जगह पे u एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब जब u एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं और फिर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को, क्योंकि y इज इक्वल टू ux है ना, जो y को डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या बन जाएगा dy बाय dx। सो dy बाय dx। अब यहाँ पर चूंकि बीच में साइन मल्टीप्लाई गया तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, u एज इट इज और dx बाय dx प्लस फिर x एज इट इज du बाय dx, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, u इज इक्वल टू ये हो गया 1 और ये बन गया x dy बाय सॉरी ये du है, ठीक है, du बाय dx। सो
डी वाई बाई डी एक्स जो है हमने जो वैल्यू लेट की थी उससे हमने निकाल के ये डिफरेंशियल बनाई। सो जहां पर भी अब डी वाई बाई डी एक्स आएगा तो मैं उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। ये किसको डिफरेंशिएट किया, वाई इज इक्वल टू यू एक्स को डिफरेंशिएट किया। तो एग्जैक्टली आपके पास ये बन जाएगा और इसको आपने हर इक्वेशन में पुट कर लेना। तो वो जो आपने इक्वेशन नंबर ये 1 निकाली हुई है इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपने ये निकाली -1 प्लस वाई बाय एक्स। इसकी जगह पे ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह के ऊपर आपने उसकी ये जो वैल्यू है ये पुट कर देनी, क्या, यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो ये हमने जी वैल्यू पुट कर दी, ये बन गया यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एज इट इज। और यहाँ पर चूंकि y बाय x है, मैं चाहूंगा कि y की भी वैल्यू आप पुट कर दें जो आपने लेट की थी। y की क्या लेट की थी, y इज इक्वल टू यू एक्स, तो y की जगह मैंने यू एक्स पुट कर दिया और नीचे x है। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच गया -1 प्लस u और u प्लस x। ठीक है जी। अब यहाँ से डायरेक्ट इक्वल टू के दोनों साइडों के ऊपर अगर सेम चीजें आ रही हैं, सेम साइन के साथ आ रहा है तो आप इसको काट सकते हैं। क्यों, बीच में कौन सा साइन है, इक्वल टू। ठीक है जी, लॉ के मुताबिक पीछे क्या बच गया, x du बाई एक्स और यहाँ पर -1। अब यहाँ पर आपने चीजों को सेपरेट करना है। आपने क्या करना है, यहाँ से x को उठा के इधर ले आए तो ये बन जाएगा -1 बाई एक्स। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आपने du और dx को सेपरेट करना है। du और dx को सेपरेट करना है तो dx जो है यहाँ पर जो है डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई होगा। सो dx को उठा के आप इस साइड पे लेके चले गए तो du किसके बराबर है, du इज इक्वल टू -1 बाई एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ u वाली टर्म्स हैं, गौर कीजिएगा, और यहाँ पर सारी की सारी कौन सी x वाली टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइडों के ऊपर। सो इसकी इंटीग्रेशन चूंकि 1 है तो इससे du है तो ये हमारे पास u बन जाएगा, और ये मेरे पास माइनस साइन बाहर ले जाए, ये बायस ले आ जाएगा, तो 1 बाय एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो कितनी है, नेचुरल लॉग एक्स होती है, फिर प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद u को उठा के इक्वल टू के साइड पे ले जाएं, ये जी उधर चला गया तो नेचुरल लॉग एक्स प्लस u इज इक्वल टू सी। बल्कि नहीं, आपने यहाँ पर एक थोड़ी सी, हमने u को नहीं, हम नेचुरल लॉग को उठा के साइड पे ले आए ताकि c पॉजिटिव ही रहे। c आपने पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना। सो इसको उठा के नेचुरल लॉग माइनस के साथ उधर चला गया तो बन जाएगा u नेचुरल लॉग प्लस के साथ और प्लस u आ गया। अब यहाँ पर चूंकि हमने अब u को सेपरेट करना है, सो u किसके बराबर है, u इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। ठीक है, चूंकि y इज इक्वल टू क्या था, लेट के यू एक्स, तो u इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। आप क्या करेंगे, u की जगह पे y बाय एक्स पुट कर देंगे और साथ इक्वल टू कांस्टेंट। सो यही चीज है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है। आपने इस तरीके से करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आई होगी। आगे भी यही सारे स्टेप्स हैं, अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेशन से देखें तो मैं आपको फॉरन से वो भी करवा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये आ जाता है जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, उसी तरीके से डी एक्स और डी वाई को आपने अलग करना है। जी ये देखें जी, यहाँ पर सबसे पहले ये है, इसको माइनस को उठा के उस साइड पे लेके चले गए तो ये माइनस है प्लस हो गया। अब यहाँ पर y है dx y माइनस एक्स dy है। आपने चूंकि dy बाई dx अलग करने, इस dx को उठा के इस साइड पे ले आते हैं और इस वाली टर्म को उठा के इक्वल टू के साइड पे। सो ये चली जाएगी यहाँ पर तो, और ये चला जाएगा यहाँ पर। सो ये बन जाएगा, यहाँ पर जब जाएगा तो dy बाई dx ये लिख दिया, और y के नीचे आएगा y माइनस एक्स, ये हमने वो लिख दिया। सो हम कहेंगे इट इज ए होमोजेनियस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दी। उसी तरीके से आपने पुट करना है y इज इक्वल टू ux। जब आप इसको y इक्वल टू ux पुट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे। सो मैंने डिफरेंशिएशन आपको सिखाई है, ये dy बाई dx बन जाएगा, u यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा, u एज इट इज, dx बाई dx की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर x एज इट इज और du बाई dx। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की, आप उसको देख सकते हैं वहां पे। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने dy बाई dx जो पहली इक्वेशन के अंदर है, इसके अंदर ये वैल्यू उठा के क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए, सो इक्वेशन 1 किस तरीके से बनेगी, ये हमारे पास आ गया u प्लस एक्स डी यू। तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो यू एक्स डिवाइडेड बाय यू एक्स माइनस यू एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर क्या है, y था ना, यहाँ पर मैं इक्वेशन इधर लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर अंडरस्टैंड हो। ये था y बाय
y माइनस एक्स, ठीक है। तो y की जगह के ऊपर आपने ux लिख दिया और ये y की जगह पे आपने ux लिख दिया, माइनस एक्स एज इट इज। अब यहाँ पर चेक करें, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये x और इस x को क्या कर दिया आपने, काट दिया। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, u माइनस वन। अब यहाँ से u को उठा के इक्वल टू के साइड पे लेके जाएंगे, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। और उसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब यहाँ पर इसको सेम बनाने के लिए, चूंकि यहाँ वन होता है, इसको सेम बनाने के लिए तो u माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर भी अगर ऊपर करना है तो वही काम, सॉरी नीचे करना है तो ऊपर भी आपको वही काम करना है, u माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक दफा हमने कॉमन ले लिया और ये आ गया u माइनस और उस तरीके से u माइनस वन। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बार बार एलसीएम जो है इस्तेमाल होगा। तो u को u से मल्टीप्लाई करेंगे, u स्क्वायर आ गया, u को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और प्लस u आ जाएगा, ठीक है। फिर से u को u से u स्क्वायर और u को माइनस वन से माइनस u है तो यहाँ पर प्लस u आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें, ये u और ये u कितना बन गया, 2u माइनस साइन एज इट इज u का स्क्वायर, क्लियर। और अब हमने क्या किया, अब हमने सिंपल ये देखें 2u माइनस यू स्क्वायर है, इसका सिर्फ साइन को हमने चेंज किया ताकि मैं जो हूँ इसको मजीद इजीली सॉल्व कर सकूं। तो मैंने यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व किया, यहाँ पर मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया, ये माइनस साइन किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे, और ये चूंकि प्लस का साइन था किस में तब्दील हो गया, माइनस में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इस स्टेप को बड़े गौर से देखना है। अब यहाँ पर हमने u की टर्म्स को अलहदा करना है, x को अलहदा करना है। यहाँ पर ये दो x की टर्म्स हैं और ये दोनों u की टर्म्स हैं, ऐसे ही है। सो हम एक काम करते हैं, ये यहाँ पर क्या कहते हैं, ऊपर नहीं है, इक्वल टू के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे, मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने x du बाय dx इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर माइनस 2u बाय u माइनस वन। सबसे पहला काम जो आपने करना है, यहाँ पे x और du को इधर रहने दें, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली टर्म को ऊपर है और नीचे चली जाएगी तो ये बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 2u माइनस के साथ, ठीक है। बल्कि माइनस साइन बस इसको रहने देते, माइनस इधर ही रहने दे, ठीक है। फिर उसके बाद dx जो ये टर्म थी इसको उठा के आप ऊपर लेके चले गए, बन गई dx। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ का जो x है इसको उठा के यहाँ पर ले आए, तो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ और ये जो u माइनस है इसको हम उठा के ऊपर ले आते हैं, u माइनस वन, इस तरीके से। तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली वही टर्म बनी है, क्लियर। तो आपको क्रॉस जो टर्म u की है उसको u की साइड पे करनी है और जो x की टर्म उसको x वाली टर्म और u वाली टर्म मैंने साइड पे कर दी, x साइड पर u इक्वल टू के साइड पे कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ, दोनों को इक्वल टू के साइड पे कर दिए, देखें इस तरीके से करके, क्लियर। सो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ये मैंने ये लिखा, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइडों को। अब इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगी इसकी, ठीक है। कैसे, सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं। ये इंटीग्रेशन इसकी 1/x है, ये बन गई नेचुरल लॉग x, माइनस साइन जो ये है हम एज इट इज आ रहा है, ठीक है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, नेचुरल लॉग x प्लस, चूंकि नेचुरल लॉग के साथ इंटीग्रेशन लेंगे तो कांस्टेंट भी नेचुरल लॉग में आएगा, ठीक है जी। सो नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग c कांस्टेंट, और इसकी इंटीग्रेशन अब ये देखें, यहाँ पर u स्क्वायर माइनस 2u है, इसकी जो इसका u स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 2u, ठीक हो गया, क्लियर। और 2u का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2। अब ऊपर हमें 2u और 2 चाहिए, ये u है और ये माइनस वन है। अगर मैं ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड कर दें ताकि जो है ना बराबर हो जाए, जब ऊपर वाली टर्म को 2 से करें तो ये क्या बन जाएगा, 2u, और 2 को इससे करेंगे तो 2। अब फंक्शन यहाँ पर मौजूद है और ऊपर डेरिवेटिव, फंक्शन और ऊपर क्या है, डेरिवेटिव। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन ये किया क्यों है, ये इसलिए किया ताकि इसकी इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकें। फंक्शन फॉर्मूला कहता है कि अगर नीचे आपके पास फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो वो नेचुरल लॉग फंक्शन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से करके हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, नेचुरल लॉग और ये फंक्शन जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्लियर है ये बात। और 2 को चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो डेफिनेटली डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड के लिए 1/2 बाहर लेके चले गए हम।
अब ये नेचुरल लॉग का एक रूल होता है कि जो चीज पहले आ रही है उसको हम वापस पावर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको पावर में लिख दिया 1/2। यहां तक आपको बात क्लियर है कि किस तरीके से इसको हमने यहाँ पावर में लिखा, इसको पावर में लिखा। ये नेचुरल लॉग का रूल है जी, इसको हम उठा के पहले ले जाएंगे तो ये पावर में आ जाएगा। और नेचुरल लॉग का एक और रूल भी है कि अगर आपके पास ये चीज जैसे नेचुरल लॉग सी माइनस हो रहा है नेचुरल लॉग एक्स के साथ, इसको मैंने लिखा, तो आप क्या लिखोगे, नेचुरल लॉग सी पहले ऊपर आएगा और एक्स नीचे आ जाएगा। ये भी एक आपका डिवीजन में आ जाता है क्वेश्चन रूल। सो ये बात होपफुली आपको समझ आई होगी, क्योंकि आप छोटी क्लासेस के अंदर नेचुरल लॉग्स को करते आए हैं। सो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग को कट कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ गई, यू स्क्वायर माइनस 2u, उस अब ये 1/2 क्या है, अंडर रूट होता है, वो लिख दिया c/x। अब यहाँ पर सिंपल u की वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू ux, तो u की वैल्यू क्या बनेगी, yx। तो यहाँ पर भी yx का होल स्क्वायर 2, और यहाँ पर जैसे u है तो यहाँ पर भी मैंने yx लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर दोनों को दे दिया, एलसीएम ले लिया, एक स्क्वायर एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गई तो एज इट इज रहेगा, चूंकि यहाँ एक x है तो ऊपर एक x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब अंडर रूट सेपरेट कर दिया दोनों को, अब एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो खाली क्या बच गया, x, क्लियर। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने x और x चूंकि इक्वल टू के दोनों इन साइडों पे आ रहे हैं, सेम साइन है, तो काट डाला, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई है, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ निकल आई है ये अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहां से y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 2x, ये हमारे पास कांस्टेंट का आंसर है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर ऑलरेडी ये dy और dx में गिवन है। तो सिंपल आप क्या करें, जो आप इसके डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने की हुई है, इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दें। तो मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू है इसको उठा के मैंने इक्वेशन के साइड पे पुट कर दी। ओके, तो फिर हमने जब इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया u प्लस एक्स डी यू डी एक्स, क्लियर, इज इक्वल टू, उसी तरीके से मैंने y की जगह के ऊपर ux पुट कर दिया, और यहाँ x एज इट इज है। यहाँ पर चेक करें, x एज इट इज और y की जगह पे आपने सिंपल ux पुट करना है। अभी पूरी इक्वेशन जो है u और x की फॉर्म में आ गई, क्लियर। अब इस पूरी टर्म में से x कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले, कॉमन लेने के बाद दोनों को आप कट कर दें, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, u माइनस 1 प्लस u। इस u को उठा के हम इक्वल टू साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस u बन जाएगा, क्लियर। और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ये देखें, यहाँ पर भी 1 प्लस u से मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ पर भी 1 प्लस u से, क्योंकि दोनों को हमने सेम करना होता है ना, तो सेम कर लिया। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस u, तो ये एज इट इज, माइनस एज इट इज, और ये u एज इट इज, और 1 प्लस u ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और अब u को 1 से मल्टीप्लाई करें और u को u से मल्टीप्लाई करें, u को 1 से किया तो u आ गया, u स्क्वायर आ गया, क्लियर। और यहाँ पर आप गौर करें, ये और ये कट हो रहा है, ठीक है, तो पीछे बच गया -1 और -u। सो -1 और -u स्क्वायर है ना, तो माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस u स्क्वायर हो जाएगा, जो ये लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने इसको सिंपल जहां पर उसी तरीके से जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इस dx को उठा के ऊपर ले जाएं। ये देखें, मैं यहां पर ले आता हूं dx को, ठीक है, और इस x को उठा के नीचे ले आए, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, और ये जो टर्म है ये इक्वल, ये नीचे आ जाएगी और ये टर्म ऊपर आ जाएगी। ये टर्म जब नीचे आएगी तो ये मैंने ये लिख लिया 1 प्लस, ठीक है ना, u स्क्वायर, और माइनस साइन इसका जो है वो ये इधर एज इट इज है। फिर ये वाली टर्म जो है ये उठा के ऊपर चली जाएगी, ये मैंने ऊपर लिख दिया इस तरीके से करके, ठीक है। ये आपको वेरिएबल्स, u के वेरिएबल्स अलग और x के वेरिएबल्स अलग, ये आपको सेपरेट करने आने चाहिए, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। जो ही सेपरेट कर लिया, देखें सेम इक्वेशन है, तो मैंने इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स के ऊपर, माइनस साइन बाहर लें, माइनस साइन बाहर है तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग x, और यहाँ पर भी आप नेचुरल लॉग ले सकते हैं, ठीक है ना, सी। अच्छा जी, अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर है जी 1 प्लस u और 1 प्लस u का स्क्वायर, क्लियर। अब इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, गौर से देखते हैं।
अब यहाँ पर 1 के साथ 1 प्लस यू स्क्वायर भी आ रहा है, मैंने इसको भी दे दिया अलहदा से। और यहाँ पर देखें ये यू के साथ भी 1 प्लस यू स्क्वायर है, तो यू के साथ भी 1 प्लस यू स्क्वायर दे दिया। इसको भी अब इंटीग्रेशन अंदर इसको भी दे दें और इसको भी इंटीग्रेशन दे दें, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। हमने ब्रेक कैसे किया, 1 के साथ भी ये दे दिया और यू के साथ भी ये दे दिया, ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस यू दोनों के ऊपर जो है ना डिवाइड हो रहे थे, तो बीच में प्लस का साइन है, दोनों को इंटीग्रेशन दे दी। अब ये मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन 1 और 1 प्लस यू स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है, टेंजेंट इनवर्स यू। ये फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। टेंजेंट इनवर्स यू बन गई और प्लस एज इट इज, और यहां पर चेक करें यू और नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास 1 प्लस यू स्क्वायर। अब देखें जी, हमारे पास जो नीचे फंक्शन है, फंक्शन क्या नीचे, ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, अब 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है और यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u होता है। तो फंक्शन और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो वो नेचुरल लॉग फंक्शन में हम लिख सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब आपके पास यहाँ पर यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव आपके पास 2u है और ऊपर मेरे पास खाली u मौजूद है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा, और ये जो है इसको अब 1/2 कॉमन ले लें। ये जो काम उसने किया ना, ये 1/2 कॉमन ले लिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या बन गया है, ये फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए हमने नेचुरल लॉग में ये नीचे वाला फंक्शन लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस साइन है, इसको उठा के उस साइड पे ले जाएं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू यू एक्स है, u की वैल्यू बस पुट कर दी। u की वैल्यू कितनी है, y/x प्लस 1/2 एज इट इज, नेचुरल लॉग एज इट इज, 1 प्लस यू की वैल्यू यू स्क्वायर है तो y स्क्वायर दे दिया और x का स्क्वायर दे दिया, और नेचुरल लॉग जो है ये माइनस के साथ उधर जाके प्लस के साथ नेचुरल लॉग कर दिया, ठीक है जी। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम लिया, यहाँ पर कुछ नहीं था, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय सी प्लस नेचुरल लॉग, यही हमारे पास कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। और दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, वो ऑलरेडी dy बाय dx की फॉर्म में मौजूद है, यानी कि आपको सिंपल इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू है y की ux, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये इस जो डेरिवेटिव है सिंपल, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दिया, देखें इसकी जगह पे पुट कर दिया हमने। और ये फंक्शन अब जहां पर आपके पास y उसकी जगह ux पुट कर दिया, ux पुट कर दिया, और यहाँ पर इसको भी स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर दे दिए, प्लस का साइन एज इट इज u और x का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पीछे बच गया यू स्क्वायर प्लस यू, और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल। फिर यहां पर क्या बच गया, यू स्क्वायर प्लस यू बच गया, ये प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ, इसको काट देंगे, खाली यू स्क्वायर बचेगा, ये दे, या उधर जाके माइनस करके काट दें, एक ही बात है, ठीक है, डायरेक्ट भी काट दें, कोई इशू नहीं है। तो क्या बच गया, यू स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर सेपरेट करने वेरिएबल्स को, एक्स को dx को ऊपर लेके जाना है और इस एक्स को नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा dx बाय एक्स, और यहाँ का जो यू स्क्वायर है वो उसको उठा के नीचे ले आएंगे, यू स्क्वायर और ऊपर क्या है du। ये देखिए इस तरीके से करके सबसे पहले x उधर चल जाएगा, dx चला गया, यू स्क्वायर dx बन गया, ये सिंपल dx को उठा के उधर लेके गए, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या बच गया, x और du, फिर x को उठा के नीचे ले आए, यू स्क्वायर को उठा के इधर नीचे ले आए। सो इस तरीके से करके ये मेरे पास इक्वेशन बनी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। इनकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। सो इसकी इंटीग्रेशन अब ये क्या है हमारे पास, पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा, तो फॉर्मूला के मुताबिक -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1 करेंगे, ठीक है। ये पावर में होगी और ये सिंपल जो पावर होगी उसको नीचे लिख देंगे। ये -2 + 1 कितना हो गया, -1, ये -1 है और ये नीचे भी -1, क्लियर, इज इक्वल टू, और यहाँ पर 1/x नेचुरल लॉग x के बराबर है। और यहाँ पर क्या किया, u को उठा के फिर नीचे ले, पावर पॉजिटिव में हो जाएगी तो -1/u आ गया। सो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करना है, सिंपल, ये यहाँ पर चूंकि u मौजूद है, इसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बन गया, y = ux, y/x वैल्यू पुट करेंगे, वो -1/y/x, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें, जहां पर मेरे पास u था उसकी जगह मैंने y/x लिख दिया, क्लियर।
और x ऊपर चला जाएगा, ये बन गया x बाय y नेचुरल लॉग, और यही हमारे पास इक्वेशन है। इस तरीके से करके हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू y x प्लस अंडर रूट एक्स वाई है। ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स होमोजीनियस इक्वेशन है। y की वैल्यू डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम प्रोडक्ट रूल लगा के u एज इट इज, फिर x की डिफरेंशिएशन 1 होती है प्लस x एज इट इज, और u की डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन में पुट कर दी। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के अंदर ये डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ये मैंने पुट कर दी। अब यहाँ पर चेक करें u प्लस एक्स डी यू, और यहाँ पर जहां पर भी y है उसकी जगह क्या पुट करना है, यू एक्स। यहाँ पर y है उसकी जगह यू एक्स पुट कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पर x और x स्क्वायर बन रहा है, और इन दोनों में से अगर हम बात करें x अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको भी दे दें, अंडर रूट यू दे दें, तो x स्क्वायर अंडर रूट है तो वो क्या हो जाएगा, जब सेपरेट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा। x बाहर आ गया, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x कॉमन लेने के बाद ये x और इस x को काट डालें। क्लियर। फिर इस u को उठा के इक्वल टू की साइड पे ले जाएं, और यहाँ पर फिर एलसीएम ले लें। एलसीएम उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 1 प्लस अंडर रूट यू, अगर आपने डिवाइड के ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो 1 प्लस अंडर रूट यू को मल्टीप्लाई। अब ये दोनों सेम है, इन दोनों सेम को आपने एक दफा लिख लेना है, तो ये एज इट इज, और माइनस का साइन एज इट इज, यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एज इट इज लिख लिया। अब u को 1 से मल्टीप्लाई करें और फिर u को अंडर रूट y से मल्टीप्लाई करें, तो ये चीज बन गई आपके पास। अब यहाँ पर चेक करें कैंसिल क्या हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस करके, और माइनस साइन एज इट इज, यू एज इट इज, अंडर रूट यू भी एज इट इज। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास पावर 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे, बन जाएगा 3/2। अब कैसे बनेगा ये देखें, ये मैं लिख रहा हूँ यू, माइनस को नहीं छेड़ूंगा, यू और अंडर रूट यू जो है उसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, बेसिस से पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, यू, ये हो जाएगा 3/2। कैलकुलेटर पे कर दीजिएगा, नहीं तो एलसीएम लेके कर सकते हैं। 2 इज टेकन एलसीएम, ऊपर बनेगा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2। ठीक है, ये वो 3/2 लिख दिया। क्लियर है। और अब आपने जस्ट सिंपल u वाली टर्म्स को एक साथ करना है। अब ये डेफिनेटली नीचे आएगी, ये डेफिनेटली ऊपर आएगी, और du साइड पे हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर dx जो है ये ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, ये इस तरीके से करके। अब आपके पास ये u की टर्म्स अलग हैं, x की टर्म्स अलग हैं, सो आप इसको भी इंटीग्रेट करें और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। इस स्टेप के अंदर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटीग्रेशन, ये हमने इसको दोनों साइडों के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। u की पावर 3/2 इसको भी दे दी 1 को, और u की पावर 3/2 इसको भी दे दी। जब इसको दिए ऊपर चल जाएगा, -3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, u की पावर 1/2, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो -3/2 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2/2 दैट इज इक्वल टू -1। तो जब -1 बचेगा, u की पावर -1 ना, तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1/u पॉजिटिव में आ गया। क्लियर। और माइनस ये एज इट इज, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है मेरे पास नेचुरल ऑफ x, इसको भी लहदा से इंटीग्रेशन, प्लस का साइन इसको भी लहदा से इंटीग्रेशन, सो इसकी जो है पावर लगेगा, ये बन जाएगा u -3/2 + 1, और नीचे भी -3/2 + 1, और जब ये करेंगे ये बन जाएगा -1/2, ऊपर भी -1/2 प्लस, और 1/u की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल ऑफ u इज इक्वल टू माइनस नेचुरल ऑफ x + c। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद आपने इसको मजीद सॉल्व कर लेना है। आपके पास यहाँ पर ये -1/2 है, आप ऊपर जाएगा 2 तो बन जाएगा 2u - 1/2। ठीक है, और साइन जो है ये माइनस का ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, 2 1 के साथ डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करती है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, माइनस नेचुरल ऑफ x है, उसको उठा के साइड पे लेके चले गए, इज इक्वल टू c। अब -1/√2 है, तो नीचे जाएगा तो आपके पास अंडर रूट की पावर, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और y इज इक्वल टू यू एक्स होता है। अब सिंपल यहाँ पर u है, यहाँ पर भी u है, इसकी जगह पे आप y एक्सपोर्ट कर दिए, मैंने y एक्सपोर्ट कर दी, यहाँ पर भी y एक्सपोर्ट कर दिया। सो y डिवाइडेड बाय जब एक्सपोर्ट किया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल नेचुरल ऑफ y रह गया, और यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो इसको उल्टा कर देंगे, जब उल्टा करेंगे तो x/y बन जाएगा। ठीक है, इसको अरेंज कर दिया, और ये मेरे पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई और हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर हम लोग 9 की जाना बढ़ेंगे, और 9 पार्ट के अंदर क्या करना है हमने,
डी वाई बाई डी एक्स उसी तरीके से आपको अलहदा मिला हुआ है। आपने सिंपल इसकी जगह के ऊपर ये वाली जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने की हुई है ये वैल्यू पुट कर देनी है। ये मैंने इक्वेशन लिखा और इसकी जगह के ऊपर ये मैंने वैल्यू पुट कर दी सेम, ठीक है जी। और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जहां पर y है ये y इसकी जगह यू एक्स और यू एक्स पुट कर दिया। क्यूब है, क्यूब दोनों को दे दिया, स्क्वायर है दोनों को स्क्वायर दे दिया हमने, ठीक है। फिर इन दोनों में से हमने देखना है कि क्या चीज कॉमन आ रही है। इन दोनों में से हमारे पास एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, 3 एज इट इज प्लस एज इट इज और यू क्यूब एज इट इज, ठीक है। और इन दोनों में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा। अब देखते हैं कोई चीज कैंसिल हो रही है, ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो रहे हैं, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, पीछे बच गया 3 प्लस यू क्यूब और यू स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम यहाँ से u को उठा के इक्वल टू के साइड पे ले जाते हैं, ये मैं ले गया। क्लियर। और एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में यहाँ पर यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी यू स्क्वायर, ऊपर भी यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई यू को करेंगे तो यू का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो गए, पीछे बच गया हमारे पास 3 यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने u वाली टर्म्स को अलहदा करना है, u को उठा के इस साइड पे ले जाए, x को उठा के इस साइड पे ले जाए और ये x नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो ये देखें जी, ये x ऊपर चला गया dx, ये x नीचे आ जाएगा x 3 एज इट इज और यू स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, सेम स्टेप्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है। इसको जो ही हमने इंटीग्रेट कर दिया, यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है यू क्यूब बाई 3 एज इट इज और 1 बाय एक्स उसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल ऑफ एक्स और c1, ठीक है। अब यहाँ पर u क्यूब है ना, तो एक काम करें इसको सिंपल कर लें, 3 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स को, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड्स को, ठीक है, ताकि ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाए। u क्यूब इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 9 नेचुरल ऑफ एक्स प्लस 3 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3c1। क्लियर। आप 3 इसको आप c इज इक्वल टू 3c1 लिख दें और यानी कि आप ये इस तरीके से 3c1 की जगह आप c भी सिंपल पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपके पास y इज इक्वल टू यू एक्स, यू की वैल्यू क्या है y बाय एक्स, मैंने जहां पर u है उसकी जगह y बाय एक्स पुट कर दिया और क्यूब है क्यूब दे दिया और मेरे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 को गौर से देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें उसी तरीके से हमने इसकी डिफरेंशिएशन की और वैल्यू को पुट कर दिया और जहां पर y है उसकी जगह पे ux और ux पुट कर दिया। क्लियर। और यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x कॉमन ले लिया। अब x और x को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास u है, उधर जाके माइनस हो गया और यहाँ पर हमने सिंपल एलसीएम लेना है, 3 प्लस यू है तो 3 प्लस यू ऊपर भी और 3 प्लस यू नीचे भी। तो ये देखें मैंने उस तरीके से किया, u को 3 से मल्टीप्लाई किया 3u, u को u से मल्टीप्लाई किया यू स्क्वायर। क्लियर। ये और ये कैंसिल हो गए, पीछे बच गया 1 माइनस यू स्क्वायर और नीचे बन गया 3 प्लस यू। अब उसी तरीके से ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3u ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया, ये उठा के नीचे आ गया, x ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर लिख दिया और ये dx ऊपर और ये x नीचे नीचे। अब u वाली टर्म्स अलग है, x वाली टर्म्स क्या है, अलग है, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। यहां पर हम दोनों को अब इंटीग्रेट करने लगे हैं, ये भी इंटीग्रेशन और ये भी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगी ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने उस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्योंकि इसकी डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं को बन पा रहा तो इसलिए हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। सो 1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 1 का क्या है स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये देखें जी ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले चूंकि ये टाइप 1 की है तो a कांस्टेंट लिखेंगे और नीचे 1 प्लस यू प्लस ब्रेक करेंगे b और 1 माइनस यू। ये इसलिए करते हैं ताकि हम इजीली जो है ना फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकें, इसलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ और इस वाली टर्म को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली टर्म को भी इसके साथ मल्टीप्लाई। जब इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक है। ये भी कैंसिल, ये भी, ये भी, ये भी, तो खाली क्या बचेगा 3 प्लस यू, ये मैंने वो लिख दिया, ठीक है। फिर उसी तरीके से क्योंकि बोथ साइड्स पे करना है, इस साइड पे भी जब करेंगे तो ए के साथ जब करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ना तो ये ए के साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर। और फिर जब बी के साथ करेंगे तो ये और ये कैंसिल और ये ऊपर जाके बी के साथ मल्टीप्लाई यहां पर।
तो ये आपके सामने क्या बन गई, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से मैंने एक इक्वेशन बना दी। क्लियर। अब पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ रूल होता है, उसको हम फॉलो करेंगे। ये हो गया जी 1 प्लस यू 0 के बराबर। अब यहां से 1 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा -1। आपके पास जब ये दो चीजें गिवन है, इसको भी एक दफा आपने 1 माइनस यू को इक्वल टू 0 पुट कर देना है, इसको भी आपने 1 प्लस यू को एक दफा 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, जब मैंने इसको 0 के बराबर पुट किया, ये यू की वैल्यू -1 आ गई ना, अब आपने इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो 3 एज इट इज, और यहां पर क्या है, यू की जगह क्या पुट करना है, -1। तो 3 -1 कितना हो गया, 2। ये मैंने 2 लिख दिया। फिर a एज इट इज, 1 एज इट इज, माइनस, अब यहां पर क्या आता है, a 1 माइनस है ना, और u कितना, -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पर +1 आ गया, 1 + 1 2 हो गया, तो मैंने यहाँ पर 2a लिख दिया। और यहाँ पर क्या, b एज इट इज, और यहाँ पर चेक करें 1, और यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा b की वैल्यू क्या पुट करूँ, 1 -1, तो ये कितना बन गया, 0। तो ये 0, तो b 0 हो जाएगा, तो वहां पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो ये 2 यहाँ पर क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 1। सो एक की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर बाद में एक की जगह के ऊपर 1 पुट कर लेंगे। और इसी तरीके से अब हमारी बारी है, हमने यहाँ पर 1 प्लस यू को 0 लिया, अब हमने क्या, इसको 0 लेना है। सो 1 माइनस यू को हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया। सो 1 माइनस यू को 0 पुट किया, तो 1 यू उधर चला गया, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इसी तरीके से इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये देखें 3 एज इट इज, यू की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, a एज इट इज, और 1 + 1 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर 0 लिख दिया, b एज इट इज, और 1 प्लस, और यहाँ पर u की जगह पे क्या लिखना है, 1, तो 1 आ गया। सो ये बन गया 2b, और ये 3 + 1 4। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, b की जगह के ऊपर 2। ठीक हो गया। सो आए हम इसको इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखें जी, अब इस फ्रैक्शन की जगह हम ये वाली फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें, ये फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें कैसे, यहाँ पर हमने इसको इसकी जगह के ऊपर हमने अब ये फ्रैक्शन जो कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया था वो लिख लिया। ठीक है, तो 1 और 1 + u + 2 1 - u du के बराबर है। क्लियर। अब इसको भी आपने इंटीग्रेशन दे दी, इसको भी इंटीग्रेशन दे दी। अब इंटीग्रेशन देने के बाद आपके पास ये फंक्शन है। फंक्शन क्या है आपके पास, 1 + u, इसका डेरिवेटिव क्या है जी, 1। कैसे, u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, वो मौजूद है। हम इसको भी नेचुरल लॉग 1 + u कर सकते हैं, नीचे 1 - u है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। क्लियर। और यहाँ पर इस नेचुरल लॉग x और डॉट, या सॉरी प्लस, और नेचुरल लॉग कांस्टेंट को भी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर पावर रूल लगेगा, ये इधर जाके स्क्वायर दे दिया, ये नीचे स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर बन जाता है 1 + u नेचुरल लॉग के साथ, और माइनस नेचुरल लॉग क्या बन रहा है, 1 - u। अब यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन है, तो डिवीजन में नेचुरल लॉग एक करके एक दफा 1 + u आ जाएगा, और नीचे 1 - ये u, और चूंकि उसका ऊपर स्क्वायर भी था, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ये इस तरीके से करके सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों प्लस है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये नेचुरल लॉग और ये नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 + u 1 - u स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू cx। अब जहां पर u है उसकी जगह क्या पुट करना है, y/x को पुट कर दिया। यहाँ पर इसका एलसीएम लिया, यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया, चूंकि ये स्क्वायर के साथ है, तो आपने स्क्वायर दोनों सबको दे दिया, इसको भी स्क्वायर दे दिया, इसको भी स्क्वायर दे दिया। जब आपने इसको स्क्वायर दिया, ये बन गया x - y का स्क्वायर, इसको स्क्वायर दिया, नीचे वाले को x स्क्वायर। अब क्या हुआ, क्या यहाँ पर चूंकि डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन जब हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये चीज नीचे आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ये इसलिए किया ताकि हम इसको इजीली कट कर सकें, ये और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x, और यहाँ पर x + y, चूंकि यहाँ x बचा, और नीचे x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की जानब बढ़ेंगे। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपके पास dy/dx नहीं गिवन, तो आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। ये माइनस का साइन उठा के उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक हो गया, इसको सेपरेट करेंगे हम, x dy आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास dy है, इस x को उठा के नीचे लेकर आना है। सो इस x को उठा के हम लोग यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे, तो
आप कैसे लेकर आएंगे, ये देखें जी, ये बन जाएगा dy बाय dx, और ये जो x है ये उठा के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब इसके साथ डिवाइड हुआ ये बन जाएगा x, इसके साथ डिवाइड हुआ तो यहाँ पर x था और नीचे भी x डिवाइड हो गया, ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो cot x खाली रह जाएगा। ठीक है, फिर से x, ये देखें ये x, ठीक है ना, तो नीचे जब x से डिवाइड होगा ये और ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो खाली cot बच जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमने इसको सेपरेट कर दिया, dy बाय dx इसको उठा के नीचे ले आए, तो dy बाय dx इसके बराबर है y प्लस एक्स प्लस कॉट y प्लस y डिवाइडेड बाय x, y डिवाइडेड बाय x प्लस कॉट y डिवाइडेड बाय x, इसको इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट कर दी। क्लियर, और यहाँ पर u किसके बराबर है जी, y बाय एक्स, हमने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट किया तो ये dy बाय dx की जगह के ऊपर अब आप कौन सी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर जो है पुट कर देनी है, तो ये मैंने पुट कर दी और पीछे क्या रह गया, ये टर्म, ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इस तरह बन जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले ये u और u को कैंसिल कर दें। क्लियर, और कैंसिल करने के बाद आपने u वाली टर्म्स को और x वाली टर्म को एक साथ करना है। cot u है, cot u उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और dx ये ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर भी इंटीग्रेट करें, इसको भी इंटीग्रेट करें, इसकी इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट u du, और इसकी इंटीग्रेशन होती है हमारे, सॉरी ये इसको मैंने रॉन्ग कर दिया, ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन से पहले, सबसे पहले 1 बाय कॉट किसके बराबर होता है, टेंजेंट, टेंजेंट, तो यहाँ पर हमने टेंजेंट du लिख दिया और यहाँ पर d बाई डी एक्स। अब इस टेंजेंट की इंटीग्रेशन करेंगे। टेंजेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग सीकेंट, तो यहाँ पर नेचुरल लॉग सीकेंट u लिख दिया और 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x, कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन, दोनों प्लस है, मल्टीप्लाई में लिख दें, और यहाँ पर नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, चूंकि नेचुरल लॉग को कैंसिल करना होता है यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसको नेचुरल लॉग लेते हैं और कैंसिल कर दिया, तो सीकेंट u किसके बराबर है, सी एक्स के। अब u किसके बराबर है, y बाय एक्स, y बाय एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 तक है। अब सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर हमने जिस सिंपल, हमें ये एक एक्स्ट्रा चीज गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर उसी तरीके से x की वैल्यू यहाँ पर चूंकि y x होता है ना इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू की जगह के ऊपर यहाँ पर y 1 गिवन है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y किसके बराबर आ रहा है 2, तो y की वैल्यू 2। सो आपने क्या करना है इस क्वेश्चंस के अंदर, एंड के ऊपर जो आंसर आता है उसमें x और y की वैल्यू बस पुट करनी है। सारा प्रोसेस सेम है, जस्ट x और y की आपने क्या करनी है, वैल्यू को पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले dy बाय dx निकालें, ये दोनों यहाँ पर हैं, इनको उठा के इक्वल टू के उस साइड पे ले जाएं तो डिवाइड हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से पुट करने y इक्वल टू ux, उसको डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट रूल लगा के। प्रोडक्ट रूल लगा के कैसे डिफरेंशिएट करना है, जैसे इनमें दोनों में प्रोडक्ट का साइन है ना, तो u, तो dx बाय dx प्लस हमारे पास आ जाएगा x और du बाय dx, तो ये मेरे पास इसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो आपने यहाँ पर 1 लिख लेना है, तो यहाँ पे बस सेम यही टर्म बनेगी। अब जहां पर आपको dy बाय dx नजर आ रहा है, आपने वहां पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए ये इक्वेशन है, इसकी जगह मैंने dy बाय dx की जगह u प्लस x और du बाय dx पुट कर दिया। ठीक है, और y किसके बराबर है, ux के बराबर है माइनस x, और यहाँ पर किसके बराबर है, y ux के बराबर ये वैल्यू पुट कर दी। क्यूब दोनों को दे दें और यहाँ पर स्क्वायर दोनों को दे दें। कॉमन देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब ही होते हैं, तो एक्स क्यूब एज इट इज, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया, यू क्यूब माइनस 1 बाय यू स्क्वायर। अब ये यू यहाँ पर प्लस के साथ उधर जाके माइनस के साथ हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने यू एलसीएम लेने के लिए यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है और डिवाइड नीचे कर देना है, तो ये यू और यू स्क्वायर बन के यू क्यूब बन जाएगा। अब ये प्लस और माइनस के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। क्लियर, अब यू की टर्म्स को अलहदा कर देना है आपने, तो यू वो कैसे करेंगे, यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और डी एक्स ऊपर और यहाँ से एक्स नीचे, माइनस का साइन को उधर ही रहने दें। ठीक है, फिर देखें एक्स डी यू और यहाँ पर dx आप पहले ले आए माइनस के साथ, यहाँ पर यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर को उठा के उधर ले आए, तो यू स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर यू स्क्वायर आ जाएगा, और x को उठा के नीचे ले आए तो x उठा के यहाँ पर नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। क्लियर, नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है। यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, यू क्यूब मतलब +1 और नीचे भी हमने 2 + 1 3 आ गया, इज इक्वल टू एज इट इज, इसकी 1 बाय x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x
प्लस सी। अब चूंकि देखो नेचुरल लॉग अगर हमारे पास सिंपल यहाँ पर भी होता है तो उसको कट करने के लिए हम यहाँ पर कांस्टेंट के साथ भी नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस हमने क्वेश्चंस में किया। अब यहाँ पर देखें ये माइनस के साथ उधर जाके प्लस के साथ हो गया, और यहाँ पर उसके बाद हम स्टेप क्या करते हैं, वाई की वैल्यू पुट करते हैं ना, वाई की वैल्यू यू एक्स है, पुट कर देते हैं यू इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। जहां पर यू है उसकी जगह वाई बाय एक्स लिख देंगे जी, वाई बाय एक्स लिख दिया हमने। वाई बाय एक्स लिखने के बाद हमारे पास इसका क्यूब है, क्यूब इसको भी दे दिया इसको भी दे दिया, क्योंकि वाई यू के ऊपर क्या क्यूब, तो ये बन जाएगा वाई क्यूब और नीचे 3x क्यूब और प्लस नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू सी। अब करना क्या है, सिंपल y की जगह पे y की वैल्यू, x की जगह पे x की वैल्यू, हमने क्या निकाला था, ये गिवन इक्वेशन थी ना, यहाँ से पता चला x 1 है, y कितना है 2, ये लिख दिया। और यहाँ पर चेक करें मैंने, यहाँ पर y है ना, y की जगह के ऊपर 2 और ऊपर क्यूब 3x क्यूब है, 3 एज इट इज, और x की जगह पे 1 पुट कर दिया, 2 का क्यूब होता है 8, 3 1 जा 3, तो c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं वेरिएबल के बगैर, 8/3। ठीक है जी, क्लियर, इस तरीके से करके आप निकाल सकते हैं। और आपने इसको, जो आपके पास डिजायर इक्वेशन 3 थी जो हमने हमारे पास ये है, ठीक है, इसके अंदर आपने वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है, सी की वैल्यू पुट कर दी आपने, लास्ट जितने भी सी की वैल्यू निकालनी एंड में पुट कर देनी है, सी की जगह पुट कर दी, इसको 3 को जाके आपने क्या कर देना है, डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ ये 3 कैंसिल, और जब 3 चूंकि इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। इस तरीके से करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की जानब। क्वेश्चन नंबर 13 की जानब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर dy बाई डी एक्स निकालना है। सो dx को उठा के यहाँ पर लें और एक्स वाई को नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से y इक्वल टू यू एक्स, उसको डिफ्रेंसिएशन की और हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखा और इसकी जगह dy बाई डी एक्स की जगह जो यहाँ पर वैल्यू निकाली है वो पुट कर दी, और ये एज इट इज, जहां पर y है उसकी जगह यू एक्स, यहाँ पर y है उसकी जगह यू एक्स, स्क्वायर है दोनों को स्क्वायर दे दिया, ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर भी मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 प्लस 2 यू स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दें, क्लियर, और फिर ये u प्लस के साथ जाके माइनस कर दें, और यहाँ पर u सेम एलसीएम बनाना है, u नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें ताकि एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये बन गया जी u और u का स्क्वायर, 2 में से 2u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर माइनस कर देते हो, 1u स्क्वायर माइनस कर देते तो आपके पास बन गया u स्क्वायर, क्लियर। अब u की टर्म्स अलग और x की टर्म्स क्या कर देंगे हम लोग अलग। सो कैसे करेंगे हम, हमारे पास ये u ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये देखें ऐसे, और dx ऊपर चला जाएगा और x नीचे, इस तरीके से करके, क्लियर। अब नेक्स्ट हमने इसको इंटीग्रेट करना है, सो इंटीग्रेशन हमने दोनों साइडों के ऊपर कर दी, ये भी इंटीग्रेशन कर दी और ये भी। इसकी ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बनता है 2u, लेकिन ऊपर हमारे पास u गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब मेरे पास फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नेचुरल लॉग फंक्शन आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये हो गया मेरे पास 1/x और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन। अब मैंने इसलिए कांस्टेंट की यहाँ पर नेचुरल लॉग लिया है ताकि मैं जो हूं ना नेचुरल लॉग को कैंसिल कर सकूं, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट किया और 1/2 पावर के साथ है पावर दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये नेचुरल लॉग और ये नेचुरल लॉग कैंसिल हो गए, सो मेरे पास 1 प्लस यू स्क्वायर किसके बराबर है, cx के बराबर। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल u किसके बराबर है, y बाय एक्स को, और इस इक्वेशन में y बाय एक्स पुट कर देंगे, तो जो ही इस इक्वेशन में y बाय एक्स पुट किया हमने और ये स्क्वायर था, स्क्वायर दोनों को दे दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर रूट दोनों को अलग दे दिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर x था उधर जाके x मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर बन गया। अब जो कंडीशन आपको गिवन थी, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर x1 y1 आपने वैल्यू पुट कर दी 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और यहाँ पर 1 c की वैल्यू √2 है, इस √2 को उठा के आपने इस इक्वेशन में जस्ट पुट कर देना है, ठीक है, बल्कि इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में जो पुट किया √c की जगह √2 लिख दिया, और ये मेरे पास डिजायर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपने क्या करना है, उसी तरीके से dy बाई डी एक्स ऑलरेडी गिवन है, इस 2x उठा के नीचे कर दें, होमोजेनियस इक्वेशन बना ली, और आपने यहाँ पर जब क्वेश्चन लिखा है आपने ये उठा के इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिखी, आपने dy बाई डी एक्स की जगह वैल्यू जो डिफरेंशिएशन ये की हुई थी वो पुट कर दी, y की जगह ux, y की जगह ux, और यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों को आपने होल स्क्वायर दे देना है, और यहाँ पर इसको भी y को भी u को भी स्क्वायर और x को भी स्क्वायर,
इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पीछे बच जाएगा 3u प्लस यू का स्क्वायर, और नीचे क्या है जी 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दें तो पीछे 3u प्लस यू स्क्वायर बाय 2 बच गया। ये उठा के उधर लेके गए। एलसीएम एलसीएम 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए गया, बन गया जी -2। 3 में से -2 यू को माइनस कर देंगे तो खाली यू बचेगा, यू प्लस यू स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर 2 डिवाइड, अब यहाँ पर 1/2 को साइड पे कर दें, एक्स dx को उठा के उधर ले जाए, एक्स को उठा के नीचे, ये मेरे पास एक्स की टर्म्स, और यहाँ से यू प्लस यू स्क्वायर को अलहदा कर दें। क्लियर? अब यहाँ पर भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी, ये देखें। सो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे? सिंपल, एक ए कांस्टेंट यू प्लस बी 1 प्लस यू, ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स को जब आप करेंगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, खाली यहाँ पर खाली 1 बच जाएगा, और जब यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी टर्म को करना पड़ता है, ठीक है, इस पूरी टर्म को, तो यू और यू कैंसिल, ये बचेगा तो यू पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब हम करेंगे बात इसकी y प्लस 1 प्लस यू की, तो ये कट जाएगा तो यू बच जाएगा, तो यू बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिजायर इक्वेशन ये बन गई। अब क्या करेंगे हम? अब सिंपल u को इक्वल टू 0 पुट करना है, जब u, और फिर 1 प्लस यू को इक्वल टू 0 पुट करना है। u को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये b की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, यू पुट u इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0, और यहाँ पर u की जगह 0 पुट करेंगे, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, और फिर जब u है प्लस के साथ तो उधर जाके ये जी 1 माइनस के साथ, अब u की जगह -1 पुट कर दें, इसकी जगह जब 1 -1 पुट करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है ना, ये 1 -1, तो पीछे क्या रह जाएगा b -1 के साथ, तो यहाँ पर हमने देखें जी ये किया, u इज इक्वल टू -1, ये a 1 प्लस -1 ये 0 हो गया, और प्लस एज इट इज b की जगह b u की जगह -1 पुट कर दिए, बन जाएगा मेरे पास -b, और चूंकि ये 1 है, 1 उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस उधर शिफ्ट कर दे, तो b की वैल्यू -1 आएगी, तो यहाँ पर मैं -1 कर दूंगा, तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी? माइनस साइन के साथ बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये जो साइन है माइनस का वो यहाँ सेंटर में आ गया। क्लियर? सही है जी। अब हम क्या करेंगे? सिंपल इसकी जगह के ऊपर जो हमने डिफरेंशिएट किया था वो हमने लिख लिया, ये देखें ये पूरी टर्म इसकी जगह के ऊपर लिख दी। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन लहदा दे दी, इसको भी इंटीग्रेशन दे दी, ठीक है, 1/2 नेचुरल लॉग। अब चूंकि नेचुरल लॉग दोनों को देंगे क्योंकि यहाँ पर भी है इसकी इंटीग्रेशन 1/u की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग u माइनस एज इट इज, और फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नेचुरल लॉग 1 प्लस यू इज इक्वल टू, अब ये होल पावर है तो जिसको भी पावर दे दे जी, सॉरी नेचुरल लॉग को पावर लॉ लगा देंगे, पावर लॉ लगा दिया एज इट इज, और उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस का साइन है तो u पर आ जाएगा, ये 1 प्लस यू नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लगा दिया और नेचुरल लॉग को कैंसिल कर दिया, इस तरीके से करके हम नेचुरल लॉग को खत्म कर सकते हैं। अब u इज इक्वल टू 1 प्लस यू सी एक्स 1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू यू एक्स, u इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और आपने जस्ट सिंपल यहाँ पर जहाँ पर u है उसकी जगह पे y बाई एक्स पुट करना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद आपने जस्ट यहाँ से देखो x यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं, देखो y बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय एक्स प्लस वाई, तो ये x और x कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा y बाय एक्स प्लस वाई, तो ये वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये इसको इक्वेशन बना लें और इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर दें, ये मैंने इक्वेशन लिखी, और ये मेरे पास कंडीशन थी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की जगह y की जगह -2, x की जगह 1 प्लस -2, ये आपके पास -2 बाय -1 और माइनस साइन कैंसिल, एस सी की वैल्यू 2, अब c की वैल्यू जो 2 है यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर उन्होंने पुट कर दी, और आपके पास यहाँ पर उसने लाइक सिंप्लीफाई, यहाँ पर भी आंसर ठीक है, और मजीद सिंप्लीफाई करना है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर dy बाई डी एक्स निकालें, सबसे पहले माइनस साइन है उसको उठा के उस साइड पे ले जाएं, ठीक हो गया, ये प्लस के साथ आ गया। फिर यहाँ पर dx है, dx को उठा के ले जाएं और इस वाली टर्म को उठा के डिवाइड कर दें, ये करते हैं, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद हमने उसी तरीके से इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, और इस इक्वेशन के अंदर dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये मैंने पुट कर दी, जहां पर y है उसकी जगह के ऊपर आपने क्या पुट कर देना, ux। अब ये देखिए e की पावर ux बाय x ये लिखा हुआ है, तो आपके पास x x कैंसिल हो जाएगी, e की पावर u बचेगी, ऐसे ही है ना, और यहाँ पर भी इसी तरीके से, तो e की पावर u बचेगी। तो गौर से देखें, e की पावर y बाय x है ना, तो क्या मैंने कहा है e की पावर
y की जगह क्या पुट आ जाएगा, y की जगह हम लगा देंगे ux, x और x कैंसिल, e की पावर u बचेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर e की पावर u और यहाँ पर भी e की पावर u आपने नीचे भी लिख दी। क्लियर, इन दोनों में से x कॉमन था, x कॉमन ले लिया, फिर x और x को आपने कैंसिल कर दिया, और फिर u यहाँ पर प्लस के साथ उधर जाके माइनस के साथ हो गया, और फिर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम e की पावर u उधर भी चाहिए और e की पावर u इधर भी चाहिए, और आपने दोनों को जब एलसीएम लिया सेम e की पावर u आ गई। क्लियर, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर आ गया हमारे पास e की पावर u, और यहाँ आ गया 1 प्लस u e की पावर u माइनस u e की पावर u, ये कैंसिल, तो पीछे 1 बाई e की पावर u बचा, वो मैंने ये लिख दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करना है हमने, ये ऊपर चला जाएगा dx, b ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट और अब इसको भी इंटीग्रेट करें, क्योंकि u और उसको आपने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जब आपने सेपरेट किया है, यहाँ पर गौर करें, ठीक है जी, इसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सेम रहती है और 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। और u की जगह आपने y बाय एक्स पुट कर देना है, और उसके बाद आपने ये जो कंडीशन है x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 पुट कर देना जी। यहाँ पर e की पावर x की y बाय एक्स है ना, तो ये बन जाएगा e की पावर 0 बाय 0/1। 0/1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, क्योंकि जब आपने एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी तो e की पावर 0 जो कि 1 है, और यहाँ पर नेचुरल ऑफ x था, उसके नेचुरल लॉग क्या था हमारे पास, x की जगह आपने क्या 1 पुट करना है, 1 पुट किया तो नेचुरल लॉग 1 कितना होता है, 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, और इसी c की वैल्यू को उठा के 1 आपने उठा के यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये आपके पास डिजायर्ड आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी 4.3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। सो फॉलो नेक्स्ट लेवल फॉर मोर वीडियोस। गॉड ब्लेस यू।